गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या है इसके बारे में, ठीक है ना? जी सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाषण होता है। स्पीच मतलब भाषण। स्पीच मतलब भाषण, भाषण के भेद, भाषण के भेद मतलब भाषा के भेद, भाषा के भेद। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ये ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है। ये छोटी इकाई से हम लोग चलेंगे, पूरे ग्रामर खत्म कर देंगे, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या। अंग्रेजी व्याकरण जानते हैं? अंग्रेजी व्याकरण में जितने भी शब्द होते हैं, क्या अंग्रेजी व्याकरण में जितने भी शब्द होते हैं उनके गुण और परिमाण, गुण और परिमाण अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं? गुण और परिमाण। गुण और परिमाण अलग अलग होते हैं और उनके आधार पर, गुण और परिमाण के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि भाषा को उसके गुण और क्वालिटी के आधार पर, गुण मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आओ तो 50 बेकार बैठे हैं लोग। आगे देखते हैं। नाउन पहला क्या है? नाउन। पहला क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। ठीक, जी सर। यह होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं हो तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहला नाउन क्या है? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी वस्तु नौवा के औरत को नाउन कहते हैं। नौवा के औरत को नाउन कहते हैं। नहीं मूर्खवा। अब देखते हैं यह नाउन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु स्थान या गुण को बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उसके गुण का जो बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा, किसी व्यक्ति का मतलब राम, श्याम, विवेक या किसी व्यक्ति का नाम जो है वो नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली स्थान है कि नहीं? जी सर। स्थान, वस्तु जैसे टेबल है। ईमानदारी, बेईमानी गुण है। ईमानदारी, बेईमानी क्या है? गुण है। ये सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण का जो बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। दूसरा क्या है लल्ला? प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं या पढ़े जाते हैं या लिखे जाते हैं। मतलब नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। कंप्लीट। यस सर। जैसे कैसे हम लोग जानेंगे कि प्रयोग किया जा रहा है? जैसे वहां देख रहे हैं कोई जा रहा है, विवेक जा रहे हैं, मतलब हम लोग देख रहे हैं कोई लड़का, उसका नाम अगर हमें पता है तो जान रहे हैं तो उसका नाम लेंगे कि विवेक जा रहे हैं। अगर वह उसका नाम नहीं पता है तो हम लोग क्या कहेंगे? वो लड़का जा रहा है। वह जा रहा है। वह जा रहा है। मतलब वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। उस लड़के के स्थान पर हम लोग अगर वहां पर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कहेंगे कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनका नाम पता है तो कहेंगे कि राम, श्याम, मोहन, सुरेश ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उनका नाम नहीं पता है तो हम लोग कह देंगे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब उनके स्थान पर जिसका नाम नहीं पता है उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। कंप्लीट। तो प्रोनाउन होते कौन कौन है यह देख लेते हैं। आई, क्या? आई। दूसरा वी। दूसरा वी। तीसरा यू। तीसरा यू। अगला दे। दे। अगला दे। ही। ई। सी। सी। इट। इट। ये सब क्या है? प्रोनाउन।
आगे देखते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव। अगला क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता जो विशेषता बताने वाला होता है वही विशेषण। विशेषता किसकी बताती है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे ब्लैक। क्या? ब्लैक। नहीं कहते हैं कि अंशु इज ए ब्लैक बॉय। अंशु इज ए ब्लैक बॉय। मतलब अंशु ब्लैक बॉय नहीं, मतलब वह जिस लेवल का रहता है उसके बारे में बताई जाती है कि वह किस लेवल का है। मतलब अगर लड़का काला है तो कहेंगे काला है। क्या है? काला है। अगर गोरा है तो कहेंगे गोरा है। के अगर कहते नहीं कि वह लड़का बहुत लंबा है। क्या है? बहुत लंबा है। तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़का कैसा है? लंबा है। क्या है? लंबा है। क्या है? लंबा है। लंबा। अब थीन थीन का मतलब पतला। पतला। थीन का मतलब पतला। यह जान रहे हैं कि वह लड़का एकदम गिरगिटान से पतला है ना, कहेंगे कि वह पतला है। क्या है? पतला है। कौन पतला है? वो लड़का। लड़का ना। तो लड़का की जो विशेषता, लड़का नाउन है, उसकी जो विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक, जैसे ब्लैक, थीन, फैट, लॉन्ग, स्मॉल, बहुत से होते हैं एडजेक्टिव। कंप्लीट। अगला क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब माने क्रिया। वर्ब माने क्रिया। जिससे कार्य का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। जिससे कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्ब। अच्छा, कार्य का होना कैसे जानेंगे? कार्य का हो रहा है कि नहीं? हम खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। गोलगप्पा ना। जी। हाँ? गोलगप्पा। गोलगप्पा खा रहे हैं तो खाने का कार्य गोलगप्पा नहीं क्रिया है, जो खा रहे हैं वह क्रिया है। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं वह क्रिया है। मतलब खाना। जैसे बहुत से लड़के खेल रहे हैं तो खेलना है मुख्य क्रिया। क्या है? खेलना है। खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। स्लीप। स्लीप मतलब सोना। स्लीप मतलब सोना। वह सो रहा है ना। तो सोना क्या है? वह सोना चांदी नहीं, जो सो रहा है, नींद ले रहा है, नींद वाली जो सोना है वह क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है। ड्रिंक। ड्रिंक मतलब जो दारू पीना, पानी पीना, ये सब जो पीना है। हाँ, बटली भी बोले ना। क्या बोले हो? बबली बबली। बंटी बबली। वह क्रिया है। अच्छा, वह बंटी बबली पीना ना। पीना क्या है? पीना क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। मतलब जो पी रहा है वह क्रिया, जो कार्य कर रहा है, जिससे कार्य का होना पाया जाता है वह क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। समाप्त। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया। अच्छा, क्रिया की विशेषता यह जानते हो? क्रिया यह पाई गई कि जिसके अंत में ना आता है वो क्रिया। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ना नहीं आएगा। खाना, पीना, जाना, सोना, नहाना, कोई भी ऐसा बोलोगे ना उसमें ना आएगा। जिसमें ना आएगा वो क्रिया है। क्या है? क्रिया। अगला क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। मतलब एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे वर्ब। किसे? जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता बताए उसे वर्ब कहते हैं। अच्छा, कैसे क्रिया की विशेषता बताए? जैसे एक मोटा लड़का है, दौड़ रहा, धीरे 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 दौड़ रहा है। तो जो दौड़ रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? स्लोली गति से। धीरे धीरे ना। तो धीरे धीरे क्या है? स्लोली। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। फास्टली और स्लोली आदि ये सब क्रिया विशेषण है। मतलब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो कहते हैं कि जैसा ही खाना पाया तुरंत जल्दी 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 खा लिया। जो जल्दी जल्दी मतलब तेज जो खाता है, फास्टली जो खाता है वह क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। कुछ लोग होते हैं दूध पात बीत जाती है, दूध पात बीत जाती, खाते रह जाते हैं, खाते रह जाते हैं, छोटा सा पेट लेकिन 2-3 पात बिता देते हैं। तो स्लोली है कि नहीं? स्लोली से खा रहे हैं लेकिन स्लो गति से खा रहे हैं। तो खा तो रहे हैं लेकिन किस तरह से? स्लो। अब यह क्रिया है। कौन सी क्रिया? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। अगला क्या है? प्रीपोजिशन। का प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन माने संबंध बोधक अव्यय। अच्छा, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, पहले वाली स्थिति। मतलब किसी नाउन के पहले लगकर, किसी नाउन के पहले लगकर उसके बीच जो संबंध दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जब भी लगेगा पहले, किसी नाउन के अगर पहले लग गया, उसका स्थिति बता रहा है कि कहां पर है, कैसे है, ठीक। तो वह जो स्थिति बता रहा है उनके बीच जो संबंध दर्शा रहा है वही क्या है? प्रीपोजिशन। कभी काल का देखे हो कि हम लोग टेबल पर किताब रख कर भूल जाते हैं, तो खोजते हैं कहाँ पर है, तो टेबल पर है, तो कहते हैं कि टेबल पर बुक है ना, वह बुक का और टेबल के बीच में जिसका प्रयोग करते हैं वह प्रीपोजिशन होता है। किसका प्रयोग करते हैं? आन का। किसका प्रयोग करते हैं? आन का। बुक और टेबल के बीच में आन का प्रयोग करते हैं कि बुक किस पर है? टेबल पर। टेबल पर, तो पर के लिए यहाँ पर आन का प्रयोग करते हैं, इसलिए वह क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। ठीक। इन मतलब कहते हैं राम ने आए और श्याम से पूछे कि श्याम मोहन कहाँ है, तो श्याम ने बताया कि घर में। कहाँ पर? घर में। तो बताया कि घर के अंदर है, घर के अंदर है। तो अंदर के लिए जिसका प्रयोग कर रहा है वहां पर इन का प्रयोग होता है, मतलब घर के अंदर है ना, में घर के अंदर जो अंदर के लिए है उसका प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? इन का। किसका प्रयोग करते हैं? इन का। इंटू मतलब उछल कूद का, उछल कूद। कभी कभी देखे हो कि जैसे दूध रखी गई है, दूध रखा गया किसी टेबल पे या किसी पर, तो बिल्ली कूद कर जाती है, चाहे गिरा देती है चाहे पी जाती है। तो जब बिल्ली का कूदना किसी टेबल के या किसी के ऊपर कूद कर जहाँ पर उछल कूद पड़ता है, तो बिल्ली कूद रही है ना, तो उसके बीच में जिसका प्रयोग होता है वहां पर इंटू का प्रयोग होता है। जहां पर उछल कूद होता है वहां पर इंटू का प्रयोग होता है। ये क्या है भैया? प्रीपोजिशन। समझ आए? जैसे भिखारी या कोई भी आया दरवाजा पे खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है? दरवाजा पे खड़ा है, खटखटा रहा है या बोल नहीं रहा है, खड़ा है, तो दरवाजे पर है, दरवाजे के पास में है ना। जब किसी पर या दरवाजे पर खड़ा रहता है या बगल में, तो वहां पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भिखारी कहाँ खड़ा होता है? दरवाजे पर ना, दरवाजे पर, तो वहां पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कंजक्शन। कंजक्शन माने समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन का मतलब जोड़ना, क्या करना? जोड़ना। भैया दो उपवाक्यों को जो जोड़ी हुआ है कंजक्शन कहलाई। जो छोटे छोटे उपवाक्य को, किसको? छोटे उपवाक्य को जोड़ देता, क्या कर देता है? जोड़ देता है। जोड़ के एक बड़ा वाक्य बना देता है। क्या बनाता है? बड़ा वाक्य। किसको जोड़ता है? छोटे छोटे वाक्यों को। मतलब चाहे दो नाउन से बना हो, चाहे दो प्रोनाउन से बना हो, चाहे दो छोटा छोटा उपवाक्यों के जोड़ के एक बड़ा वाक्य के रूप में दर्शाता है। किसके रूप में? बड़ा वाक्य के रूप में दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। सही। कंजक्शन मतलब जोड़ना। कंजक्शन मतलब जोड़ना। जो दोनों के बीच में प्रयोग करते हैं, दो उपवाक्यों के जो बीच में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। ये सब कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। इफ भी कंजक्शन है, दैट भी कंजक्शन है, बट भी कंजक्शन है, वेदर भी कंजक्शन है। जिसका प्रयोग बीच में लगता है, बीच में जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। भैया प्रीपोजिशन कंजक्शन अलग पार्ट में बताएंगे कैसे कैसे कहाँ प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पार्ट्स आप स्पीच में थोड़ा थोड़ा जान ले। ठीक। अगला क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब बीच में आदि बोधक अव्यय। बीच में आदि बोधक अव्यय। अच्छा, बीच में आदि बोधक मतलब जिससे सुख दुख हर्ष। इंटरजेक्शन मतलब इंटर का मतलब अंदर से, इंटरजेक्शन मतलब अंदर से, अंदरूनी से जो खुशी आती है या दुख आता है या सुख या दुख का बोध होता है, अंदर से होता है कि नहीं? दुख अंदर से होता है कि बाहर से? अंदरूनी भावना से जो सुख या दुख का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जिससे सुख दुख हर्ष आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। भैया जैसे कांटा चुभ गया, नहीं मतलब कहीं कोई गुजर गया तो कहते कि ओ क्या हो गया, भगवान क्या कर दिए। जहां पर दुख का बोध होता है वहां पर या वो होता है ना,
क्रिकेट जीत गए। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी मैच से किससे? मैच से। और इंडिया जीत गया। क्या? इंडिया इंडिया। ने जीत लिया मैच। तो कितना मजा आता है, हुर्रा की बात आती है कि नहीं? तुरंत कितना इंटरेस्टिंग आ जाता है और लड़के क्या बोलने लगते हैं? हुर्रा। क्या? हुर्रा। मतलब जब यह कहीं खेलते हैं क्रिकेट तो खुद ही अगर जीत जाते हैं तो स्टेप पे स्टेप उफाड़ कर दौड़ते हैं कि क्या मैच हम लोग जीत गए। अगला ब्रेवो, जब कोई व्यक्ति बहादुरी का काम करता है, नहीं कहते शाबाश बेटा शाबाश, इसी तरह करते रहो। फिर ETC इंटरजेक्शन का बोध होता है, उसे क्या करते हैं? इंटरजेक्शन। कंप्लीट हुआ? एक मिनट, कंप्लीट हुआ ना? हाँ, इसी तरह पूरे पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। और यह वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ सके।